हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्मार्ट एमसीएक्स ट्रेड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए रेगुलरली रिपोर्ट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लाता रहता हूँ, जिससे आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत हेल्प मिलती है नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यार दुनिया भर में यहाँ पर टेरिफ वार चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है, दुनिया में कोई भी जीडीपी डाटा इतना पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो फिर क्रूड ऑयल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? है ना, सिंपल सवाल है कि क्रूड ऑयल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं जब जीडीपी गिरना है। दोस्तों, इसका खेल है सिंपल सा, सप्लाई एंड डिमांड का। अगर यहाँ पर आप क्रूड ऑयल का कल एक इन्वेंट्री डाटा आता है, इन्वेंट्री डाटा आने के बाद में आप देख सकते हो कि और यहाँ पर अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कल मार्केट में एक शार्प फॉल आया था। आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में था, शार्प फॉल आया, फिर यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट हुआ। तो उसका सिंपल रीजन था दोस्तों कि कल एपीआई, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की एक इन्वेंट्री डाटा आता है जो ये बताता है कि फोरकास्ट किया गया था कि माइनस में आपका जो सप्लाई रह सकता है -1.700 मिलियन बैरल, पर एक्चुअली आता है -0.974 मिलियन। तो जो फोरकास्ट किया जा रहा था ना फ्रेंड्स, उससे तो थोड़ा सा बेहतर ही आया है, बट कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड 1 मिलियन बैरल तक भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो जब इस प्रकार के डाटा आते हैं तो मार्केट में रिकवरी आती है, और वही रिकवरी हमें देखने को मिली। बात करें नेचुरल गैस की, तो कल नेचुरल गैस में ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आपके लिए 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ। कल मार्केट आपका इस जगह, 2 सितंबर की बात है, 2 सितंबर को मार्केट आपका इस जगह ओपन होता है। वो प्राइस थी आपकी 261, हाई भी लगा था 264 जाता, 264 से 253, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का वन साइडेड फॉल, और फिर अपसाइड में क्लोजिंग देता है। तो इस दोनों ट्रेंड को समझ के, दोनों चार्ट को समझ के हमें ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, मार्केट में बुलिशनेस ज्यादा है। जब तक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रीच नहीं होता, मार्केट में गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा रीजन है यहाँ, जो रीजन है वो हम पता कर लेते हैं कि नेचुरल गैस में ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, नेचुरल गैस में जो क्या हो रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आने लग जाती है सितंबर महीने में, है ना। फिर ये बात अलग है कि यहाँ पर हर साल अलग अलग तरीके से मूवमेंट करता है मार्केट। लास्ट टाइम पे सितंबर मंथ में कंटिन्यूसली रैली, फिर रिट्रेसमेंट, रैली, रिट्रेस, मतलब बहुत मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, टाइम स्पेंड करके कंसोलिडेट हुआ था, फिर अपसाइड गया था। इस बार ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला दोस्तों, कंटिन्यूसली हायर हाई हाई लोज बना रहा है और मार्केट में अपसाइड ट्रेंड बना हुआ है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस प्राइस को रोक सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर एम्पल स्टोरेज लेवल्स बना हुआ है, पर्याप्त मात्रा में आपका स्टोरेज लेवल है यहाँ पर, है ना। स्टोरेज ऑल टाइम 5 इयर्स अबव है। उसके बाद में यहाँ पर ये भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि माइल्ड वेदर, एक वापस ऐसा वेदर आ सकता है जिससे आपकी डिमांड घटे, है ना। उसके बाद में आप देख सकते हो 5th कंसेक्यूटिव डेली गेन है दोस्तों, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लॉन्गेस्ट अपवर्ड स्ट्रीक इसने बना दिया है। तो एनालिस्ट यहाँ पर ये एनालिसिस कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड अलाउ आउटपुट हुआ है ना एनर्जी फर्म्स को, तो ये 5% ज्यादा गैस स्टोरेज में इंजेक्ट कर सकते हैं विद कंपेरेटिव टू प्रीवियस ईयर। अब इससे हो गया क्या फ्रेंड्स, होगा क्या कि इससे क्या होगा ना दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज है नेचुरल गैस के लिए। तो इसका मतलब क्या समझे कि मार्केट में गिरावट हो जाएगी? नहीं, जब तक कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन का ब्रीच नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं मान सकते, है ना। दूसरा, यहाँ पर ये मुझे लगता है दोस्तों, मार्केट हो सकता है आने वाले दिनों में जो यूएस नेचुरल गैस स्टोरेज आता है इन्वेंट्री डाटा, जो अब आएगा आपका 11 सितंबर को, सॉरी 4 सितंबर को, 4 सितंबर को, अगर ये 4 सितंबर मतलब कल, गुरुवार के दिन, कल अगर ये डाटा दोस्तों बढ़ा हुआ आता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली जो एक्चुअल डाटा आ रहा ना बहुत कम आ रहा, अगर यहां से प्रोडक्शन डाटा बढ़ जाता है ना तो फिर यहां से हल्की सी गिरावट आ सकती है। आई रिपीट, हल्की सी गिरावट आ सकती है दोस्तों, रिट्रेसमेंट ही आएगा। बड़ा फॉल डाउनसाइड में नेचुरल गैस में सितंबर माह में संभव नहीं है, नहीं लगता है। हालांकि कुछ चीजें हो जाए वो मार्केट के ऊपर है दोस्तों, पर जिस प्रकार से यहां पर प्रीवियस ईयर का अगर हम डाटा देखते हैं तो सितंबर मंथ में ओवरऑल बढ़ोतरी ही हमें देखने को मिलती है। बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल को दोस्तों यहां पर एक तो ये रीजन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, जीडीपी डाटा सब ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे, फिर बढ़ोतरी क्यों देखने को मिली? उसका 2 रीजन आए हैं दोस्तों। पहला तो यहां पर क्या किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने ईरान का जो ऑयल है ना उस पर उनका जो पूरा एक इकोसिस्टम है जहां से आपका जिसको बोलते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम, उस पर कहीं ना कहीं बैन लगाया है। और उसके साथ में इससे क्या हुआ दोस्तों कि बैन लगाया मतलब कुछ ना कुछ ऑयल तो आपका ईरान प्रोडक्शन करता भी और एक्सपोर्ट भी करता है,
इसके कारण जितनी भी इनकी शिपिंग कंपनीज है उस पर अगर और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, इसके कारण से यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। दूसरा सबसे बड़ा रीजन रहा दोस्तों यहाँ पर ओपेक प्लस मीटिंग है। आपको पता है हर महीने यहाँ पर ओपेक आपका 5,41,000 लगभग बैरल इसने लास्ट मंथ में इसने प्रोडक्शन का बोला था। इससे पहले 4,25,000 के आसपास। तो ये कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे। अब इस बार ये सुनने को आ रहा है कि माइट भी चांसेस है कि दोस्तों इस बार ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए ना। अगर ऐसा होता है तो 60 बैरल प्रति रेंज की जो प्राइस इसके ऊपर आपका मार्केट सस्टेन कर सकता है, और ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 7 सितंबर तक मार्केट दोस्तों पॉसिबिलिटी है, जिस प्रकार की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, तो कंटिन्यूसली मार्केट में अपसाइड जाने के चांसेस रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट नेचुरल गैस में यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन के बिहाफ पे मैं बात करूंगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके मार्केट ने ऑल टाइम लो 229 का लगाया था, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, मार्केट में एकदम से यहां से केप अप ओपन होता है मार्केट, है ना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी खैर चेंज हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ था 27 अगस्त से लेके 27 सितंबर का। अब होता क्या ना फ्रेंड, जनरली ये देखा गया कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए 29 जुलाई को, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देना, थोड़ी सी अच्छी चीजें बता रहा हूँ फ्रेंड्स। 29 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट 29 अगस्त से 26 अगस्त को हुआ था। उस टाइम पे मार्केट यहाँ पर चल रहा था। मार्केट यहां पर चल रहा था, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ तो आपकी ऑलमोस्ट प्राइस 264 आई। 264 से 270-72 का लो लगाया। वापस मार्केट ने दोस्तों जहां पर ये प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ था ना, वहां पर का लो लगा के फिर अपसाइड गया था। तो जनरली क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट जो जब भी चेंज होता है ना, तो प्रीवियस जो आपकी रेंज होती है जहां पर क्लोजिंग होती है ना, तो मार्केट एक बार आने की कोशिश जरूर करता है। और अभी जो न्यूज आ रही है, जो डिमांड कम हो रही है, स्टोरेज लेवल बढ़ रहा है, इन्वेंट्री डाटा अगर बढ़ा हुआ आता है ना, तो एक बार दोस्तों यहाँ पर जो वीक बायर्स है ना, उनको निकालने के लिए मार्केट में कुछ गिरावट आने के चांसेस है। मैं वापस बता रहा हूं दोस्तों, बड़ी गिरावट नहीं आएगी, छोटी मोटी गिरावट आ सकती है अगर यहां पर उनको बायर्स को निकालना है तो। एक चीज। दूसरी दोस्तों, अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग डिमांड है, कुछ ना कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है, तो फिर मार्केट अपसाइड भी जा सकता है। अपसाइड का मैं लेवल आपको बता दूंगा, मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो बता दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर आज के दिन क्या हो सकता है। देखिए मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं। इसी प्रकार से मार्केट मूव कर रहा था कल के दिन। आज इसके हाई के ऊपर इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मतलब ओपन हुआ है। तो आज के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स यहाँ पर 264.2 का। क्या लेवल है? 264.2। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है। 264 या 264.5 आप मान के चलिए। इसके ऊपर अगर मार्केट दोस्तों सस्टेन करता है ना, तो फिर ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है आपकी 267 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये हमें दिख रहा है 267 तक मार्केट आपका जा सकता है, और 267 के बाद में 270 तक जा सकता है। तो ये रेंज मुझे अपसाइड की दिख रही है। पहली पॉसिबिलिटी है ना, कि पहले आपका मार्केट यहां से सस्टेन करेगा, यहां तक जाएगा और ऊपर तक 270 तक लगाएगा। दूसरा यहां पर दोस्तों, अगर मैं यहां पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आपका मार्केट आ गया ना, तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में देख रहा हूं ये वाला एरिया, जो है आपका 258 का एरिया। क्या है दोस्तों? 258 का एरिया। 258 का एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए फ्रेंड्स का, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूं ना, तो कंटिन्यूसली लोअर हाई लोअर लोस का पैटर्न बन रहा है। तो इसके नीचे अगर मान लीजिए ट्रेंड किया, 258 को ब्रेक किया, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है दोस्तों कि 248 से लेके 258 का लेवल आपका नेचुरल गैस से दिखा सकता है ना। और ये सबसे शानदार एरिया होगा दोस्तों जहां से वापस बाइंग आ सकती है। आई रिपीट, ये सबसे अच्छा शानदार एरिया होगा जहां से बाइंग आ सकती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं इसका 50% रिट्रेसमेंट एरिया भी निकालता हूं ना, तो ऑलमोस्ट ये 252 से लेके 248 के आसपास आता है। तो जो लेवल मैं बता रहा हूं वही फिबोनाची का है। तो 248 से लेके 252 एक बहुत ही शानदार एरिया है। ये वाला एक डिमांड जोन बन सकता है। यहां से अगर डिमांड आती है ना दोस्तों नेचुरल गैस में, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि नेचुरल गैस आपका 270 के बाद में 300 की ओर बढ़ेगा। आई रिपीट, 270 के बाद में 300 तक जा सकता है। और ये क्यों जाएगा, मैं अब आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीजें बता देता हूं। देखिए 272 के ऊपर अगर मार्केट आपका सस्टेन करता है ना दोस्तों, तो आप देखोगे कि यहां पर फिर एक रेजिस्टेंस था हमारा 273 का। 273 के बीच में उसको भूल जाइए 273 को। अगर इस एरिया को आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अपसाइड से सप्लाई जोन बनी थी, देख रहे हो आप, और डाउन साइड से यहां पर
सब डिमांड जोन आई थी। तो अब जब 272 273 के ऊपर सस्टेन कर गया ना मार्केट, तो 292 आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। और 292 के बाद में एक रेंज बनी थी, वो थी आपकी 300 रुपीस की। इसलिए इसलिए ये जो मैंने जोन दोस्तों आपको आज बताए बहुत इंपॉर्टेंट, अपसाइड में जाना है तो इन्हीं रेजिस्टेंस को मार्केट फेस करेगा। इनको फेस करके ऊपर जाता है तो अपसाइड में लेवल्स देखने को मिलेगी। डाउन साइड में 258 का लेवल मैंने आपको बता दिया है। 258 के नीचे आता है तो आज पहला जोन 254 का रहेगा। 254 के बाद में 248 का। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्रूड ऑयल की। देखिए क्रूड ऑयल में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में गिरावट आई, फिर यहां पर इसने इस सप्लाई जोन को रिटेस्ट किया, फिर यहां से गिरावट आ रही। तो ये प्रॉपरली कहीं ना कहीं दोस्तों जब मार्केट अपसाइड से इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, हाई लॉस बना रहा है, ट्रेंड लाइन इस चैनल में मूवमेंट कर रहा है, तो एक बार चैनल को टच करने की संभावनाएं बन रही दोस्तों। वापस अगर ये इस डिमांड जोन 5800 रुपए के लेवल नीचे रहता है ना, तो फिर अगर आप प्राइस एक्शन को भी देखोगे तो प्राइस एक्शन भी हमें यही बता रहा है कि यहां से गिरावट आने के चांसेस है। तो यहां से अगर ये यहां से गिरावट आती है ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो एरिया बनेगा मेरा इंट्राडे के हिसाब से वो है 5723। 5723 अगर इसको सस्टेन नहीं करता है तो 5695, 5695 से 5676, 5676 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ज्यादा 5671 क्रूड ऑयल आपका इसी रेंज में मूव कर रहा है। और अगर यहां पर आज के दिन इस प्रकार से सस्टेन करता, यहां पर टाइम स्पेंड करके अपसाइड जाता ना दोस्तों, तो वापस ये अपसाइड में 5840 तक की लेवल आज मुझे दिख रही है। आई रिपीट 5840 का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, डाउन साइड जाता है तब। अब यहां पर दोस्तों दूसरी कंडीशन ही बन रही है, क्योंकि अगर मान लीजिए ज्यादा बुलिशनेस है मार्केट में तो इसको यहां पर अपसाइड कब जाएगा, ये 5840। अगर मान लीजिए मार्केट आपका यहीं से रिटेस्ट ले लेता है ना, इस प्रकार से यहीं से, मतलब ये भूल जाइए आप, इस कहीं से रिटेस्ट लेता है ना, तो फिर सबसे जरूरी लेवल है दोस्तों 5840 का। क्या लेवल है? 5840 का। इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए दोस्तों एटलीस्ट 30 मिनट से लेकर 1 आवर, तभी जाके इसमें अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में जो मैंने वीकली वीडियो बताया था उसी हिसाब से जो लेवल मेरी निकल के आ रही है 5922, 5990 और 590 के बाद में अपसाइड के जो लेवल्स है दोस्तों वो निकल के आ रहे हैं आपके ऑलमोस्ट 6200 के। तो बेस सेटअप जो होना चाहिए वो डाउन साइड जाके अपसाइड जाना चाहिए। बट अगर मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी, आपको पता है मार्केट वैसे ही दोस्तों बहुत ज्यादा ट्रिपिंग कर रहा है, तो इस प्रकार से अपसाइड भी जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बता दी है, डाउन साइड की भी अपसाइड की भी। तो ये था कंप्लीट वीडियो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों उसी टाइम पे आपको आपके टेलीग्राम पर यहाँ पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।